सबसे पहले क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम्स है ना वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता रही हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये जो 30 लैटिट्यूड्स है ना उनके तरफ ही चल रही है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे बीच में नहीं कि ट्रॉपिकल्स में चल रही है, नहीं, सब ट्रॉपिकल रीजन में चलेगी। ये रहा सब ट्रॉपिक्स, कहाँ पे, मोस्टली इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है ना उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पेनिसुलर इंडिया की बात नहीं हो रही है, सब ट्रॉपिकल इंडिया का नॉर्थन पार्ट, ठीक है, साउथर्न पार्ट नहीं। तो इसको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इमेजिनेशन अपर वाले पार्ट को देख के करनी है और दूसरा पार्ट नहीं। दूसरी चीज़ ये कि इनकी हाइट क्या होती है, 8 to 10 किलोमीटर और अपर ट्रॉपोस्फेयर। देखो नाम से समझ आ रहा है कि जेट स्ट्रीम, यानी जहाँ पे जो जेट प्लेन्स जहाँ पे उड़ रहे हैं उसी तरफ से। अब जेट स्ट्रीम किस तरफ उड़ती है, सबसे ऊपर वाले एरिया में, नीचे तो नहीं उड़ेगी। तो उस हिसाब से कि अपर ट्रॉपोस्फेयर यानी 8 to 10 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसमें। और इनकी स्पीड इतनी हाई मतलब इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि देखो जब नीचे अगर लोअर ट्रॉपोस्फेयर में होती है तो इनकी जो विंड की स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में ट्रीज वगैरह ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आ रहे हैं और ऊपर एकदम पूरा रास्ता खाली है और इन्हीं का आसमान है, इसलिए आराम से 300-400 की स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया इनका, एक सेकेंड, ये हो गया बेसिक सा जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन वगैरह। अब देखना, अब ये जो जेट स्ट्रीम है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यहाँ अगर अपना इंडिया है तो बीच में इतनी कंट्रीज आ रही है, उनसे हमें लेना देना नहीं है। हमें ये बताना है कि जेट स्ट्रीम का इंडिया में पर्सनली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले ये हो गया, एक सेकेंड, इंडिया यहाँ पे हिमालय से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जेट स्ट्रीम ऐसे आ रही है, ये ब्लू वाला जेट स्ट्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे मॉनसूनल विंड्स जब आती है, ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये इनके कांटेक्ट में आने से इनकी स्पीड भी हाई हो जाती है और एकदम से इनको पुश करता है हिमालय की तरफ, ठीक है, कि तुम जल्दी जाओ। मॉनसूनल विंड्स को पुश करता है हिमालय की तरफ। तो जो मॉनसून बस्ट है ना वो हो जाता है, यानी मॉनसून स्ट्रॉन्ग आता है कि इनको ईजिली और जल्दी इनको धक्का मारती है कि तुम जाओ हिमालय की तरफ। तो मॉनसून कब आता है, समर्स में। तो ये समर में हेल्प करती है मॉनसून बस्ट के लिए। दूसरी चीज़ अब विंटर में क्या करती है, अब देखो जैसे विंटर में ये है, ये हिमालय से यहाँ से जेट स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो आई यहाँ ऐसे आ रही है। अब क्या होता है कि इस टाइम यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पड़ी है हिमालय के नीचे की साइड में, हिमालय के फुट हिल्स में पड़ी रहती है ना जब रिट्रीटिंग मानसून होता है उससे पहले। तो यहाँ पे दोनों विंड्स पड़ी है। अब यहाँ से आ रही है जेट स्ट्रीम। अब क्या करता है, ये जो हिमालय है इसको आधी इधर से जा रही है हवा, आधी इधर से जा रही है, कौन, जेट स्ट्रीम जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे यहाँ आ रही है उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो कोल्ड एयर है ना वो नीचे पुश होगी, हिमालय से नीचे पुश हो जाएगी। जो यहाँ पे ऊपर एयर है मतलब ये अपनी स्पेस बनाएगी ना, जैसे हवा ऐसे आ रही है तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इतनी हवा है उसको पुश करेगी, तो ये हवा ऑफकोर्स नीचे ही जाएगी। तो ये जो नीचे हवा जा रही है डिसेंड डाउन हो जाएगी यहाँ से हवा, वो नीचे जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच पड़े उनको भी धक्का मारेगी कि तुम भी वापस जाओ। तो यहाँ से मानसून को फिर से धक्का मारा है, फिर से इनको कह रहे हैं कि तुम वापस जाओ। ये कब करेगा, विंटर में, ठीक है, विंटर में पुश करेगी ये और समर्स में भी पुश करेगी। इससे रेनफॉल इसमें मानसून बस्ट हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि विड्रॉल ऑफ मानसून और बस्ट ऑफ मानसून में हेल्प करती है जेट स्ट्रीम। और कैसे करते हैं वो बता दिया। अब देखो इसमें ना एक पॉइंट और होता है कि समर में हाइट ज़्यादा होती है, विंटर में कम होती है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि समर में गर्मी ज़्यादा होती है, समर में गर्मी ज़्यादा होती है तो जो एयर होती है ना वो हल्की होती है और जितनी हल्की एयर होगी उतनी ऊपर जाएगी, इसलिए 12 किलोमीटर तक चली जाती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। और विंटर में क्या होती है कि हवा थोड़ी भारी हो जाती है, कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा 8 किलोमीटर तक रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई जेट स्ट्रीम आ रही है वो 2 हिस्सों में जा रही है, इस तरफ और फिर आगे निकल रही है। तो वो यहाँ पे जो पहले से रही है ना, जो हवा पहले से आती है उसको पुश करेगी और जो दोनों ब्रांचेस है वो फिर से अपने अपने एरिया में चली जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया ना उसमें नेगेटिव टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि हवा वापस जा रही है तो बहुत ठंड बढ़ जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ इंडिया में जो ठंड होती है वो यहीं आती है, पंजाब हरियाणा में, वो इसी वजह से होता है। अपने राजस्थान में भी होता है ये, अगर तूने नोटिस किया होता हो सर्दियों में कि ये जो यहाँ की जो विंड है ना ये नीचे आ रही है तो यहाँ पे ज़्यादा जो विंड्स वापस आ रही है, जो कोल्ड एयर है वो यही वाली है, जो जेट स्ट्रीम हिमालय की एयर को एकदम नीचे पुश कर रही है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ ठंड ज़्यादा होती है विंटर्स में। उसके बाद में क्या होता है, एक सेकेंड, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे मानसून में कैसे हेल्प किया वो है, तो ये हो गया जेट स्ट्रीम का। अब हाँ तिब्बत वाला समझाती हूँ, एक सेकेंड। तो देखो ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने था, पी कोटेश्वरम, ठीक है, इन्होंने दिया था ये। तो इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड इसको यहाँ से मैप से समझना, ये हिमालय से और यहाँ पे तिब्बत आता है और जो तिब्बत है वो एक प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यू रीजन है। तो समर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ पे जो हीट है ना वो उससे हवा ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि ये ऐसे मूव करता है, जैसे ये यहाँ पे तिब्बत है, ये अपना इंडिया है, थोड़ा मैप ऐसे अजीब सा है यहाँ से। तो यहाँ से जो ऊपर उठी एयर है वो ऐसे क्रॉस करती है, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगी और इक्वेटर तक जाएगी,
आ रही बात समझ में, साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, दो इसके ना ऊपर उठने के बाद ये दो डायरेक्शन में जाएगी, एक इस तरफ जाएगी जो कि पोल की तरफ चली जाएगी हिमालय से होकर, ये रहे यहाँ पे दो तरफ जाती है, इस तरफ जाएगी पोल्स की तरफ और इस तरफ जाएगी इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो ये जो है इक्वेटर की तरफ जा रही है, वो जाते 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 क्या होगा कि जो अफ्रीका की कोस्ट है, अफ्रीका की कौन सी कोस्ट, वेस्ट वाली कोस्ट, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ठीक है। मस्कारियन कोस्ट ऐसे करके कुछ नाम हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, मस्कारियन कोस्ट है, यहाँ पे जाके ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हार्डले जो सेल्स होता है ना उसकी वजह से, या जहाँ पे एयर वो जो सेल्स में से होता है ना डिसेंड डाउन करती है उस वजह से, तो यहाँ पे डिसेंड डाउन कर जाएगी, यहाँ से वो कोस्ट से होकर और मॉइस्चर लेकर इक्वेटर को क्रॉस क्रॉस करके इक्वेटर को फिर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगी और जो नॉर्थन प्लेन्स है वहाँ पे रेनफॉल करेगी, ठीक है। तो ये रेनफॉल वाला ये कब होता है ईस्टर्ली, ये सिर्फ समर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर देखो सबसे पहले क्या होता है कि तिब्बतियन प्लेटू गर्म होगा, और ये गर्म कब होगा, जब समर्स होगी तब, अगर ये गर्म होगा ही नहीं तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी नहीं होगी, ठीक है। ये सारा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि तिब्बत गर्म हो रहा है गर्मी की वजह से, ठीक है। उसके बाद में और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं ये देखो ओनली समर में, ठीक है, और टूवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, और बस यही है, ठीक है, इतना यही होता है तिब्बतियन प्लेटू। उसके बाद में सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होता है ये 30 डिग्री एस साउथ में, और एट द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज ऑल वेस्टर्ली, हाँ सारी जो वेस्टर्ली है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है, तिब्बतन प्लेटू वाली ही एक एक्सेप्शन है, ये वेस्टर्ली है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। बस यही एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको मिस्ट्री ईस्टर्ली कह रहे हैं, नाम से ये है, बाकी सारी वेस्ट टू ईस्ट ही जाती है, ठीक है। बस यही था इसमें।